कई दफ़ा कहा जाता है कि रिश्ते में अहमियत इस बात की है कि लड़का लड़की की आपस में कंपैटिबिलिटी हो, एक दूसरे को पसंद करें, अट्रैक्शन हो, फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ निभा कर सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत दोनों तरफ से माँ को दी जाती है, यानी लड़के की माँ और लड़की की माँ। जो मदर इन लॉ है वो अगर समझदार है, वाइज़ है, सुलझी भी है, सलीकेमंद है, तो आप यही रविश दोनों यानी लड़का और लड़की में देखेंगे। चाहे वो लड़की की तरबियत हो या लड़के की तरबियत हो, ये मुकम्मल तौर पे अक्स होते हैं अपनी अपनी वालदा के। हमारे यहाँ जितनी यानी हम अगर बात करें सास और बहू के रिश्ते में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है एंड पीपल से कि यार इनका साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, इनकी कुछ ना कुछ टकराव होता रहता है। लेकिन इसमें जो एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ लोग कह रहे होते हैं वो है कि टॉक्सिसिटी। क्या वजह है कि हमारे मिजाज में इतनी सख्ती आ जाती है? क्या जो सास है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं कि जिस तरह इसकी मीम्स भी बनते हैं ना कि जी कम उम्र भी लड़की हो, खुश इखलाक भी हो, सलीकेमंद भी हो, आके पूरा घर भी संभाल ले, उसको किसी तरह की आउटडोर्स की आदत ना हो, बस जो घर की बात है घर में भी रखे। दिस लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और जितना ज़्यादा आप सख्ती से अपनी लिस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप दूसरे के लिए मुश्किल हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। तो आज का जी हमारा टॉपिक है टॉक्सिक सास, यानी अगर वाकई समझदारी से ये वाला रिश्ता अपने आप को ना चलाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है और एक ईगो का टकराव हो जाता है। सबसे पहले आज की ये जो गुफ्तगू है, अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ सीनियर मैच मेकर शाज़िया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या जो हमारे यहाँ रिवायती अंदाज़ हैं, सिर्फ चाय की प्याली पे आप मिल रहे होते हैं और आपने ये बड़े अहम फ़ैसले करने होते हैं या 3-4 मुलाकातों के बाद आपने जहन बनाना होता है, क्या ये काफ़ी है किसी की पर्सनालिटी को जज करने में? अभी तो हम लड़का और लड़की की बात कर रहे थे, जो आगे जाके अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में इश्यूज़ सास की इंटरवेंशन की वजह से आ रहे हैं तो सास को कैसे परखा जाए? आइए इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। आई लव द कलर यू वेयरिंग। क्या हाल चाल? थैंक यू। अब मुझे बताएं शाज़िया कि जो अरेंज मैरिजेस का सिलसिला होता है और आपके पास तो यूजुअली कांटेक्ट की मदद कर रही होती है अपने बच्चे की या बेटी की शादी के लिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है जब पहले आप बात करती हैं कि यार इनमें टेंडेंसी मौजूद है टॉक्सिक सास बनने की? हाँ बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो डिमांड की लिस्ट आती है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये भी वो जो चेक लिस्ट होती है उससे आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाता है कि फिर आप सोचते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबल लड़की या फैमिली कौन है जो इस सारे क्राइटेरिया में फ़िट आ जाए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक खातून को उनके बेटे या बेटी के लिए बहुत आपने रिश्ते दिखाए हों और हर दफ़ा जब वो रिश्ता नापसंद करती या रिजेक्ट करती तो जो रीज़न्स आपको दे रही हैं तो आपने कहा रिश्ते में नहीं, इनमें मसला है? हाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है। और वो क्या होता है यूजुअली? बाज़ औक़ात देखें आप प्रोफाइल पे ही वो बता देते हैं कि अच्छा जी ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत फ़नी रीजंस भी होते हैं, जैसे एक फैमिली थी वो लड़का इकलौता था और लड़की के बहन भाई ज़्यादा थे, तो उसकी मदर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़का तो इकलौता है, इसको तो पता भी नहीं होगा फैमिली में कैसे रहते हैं, जब मेरे इतने सारे बच्चों की शादियाँ होंगी तो मेरी बेटी को आने नहीं देगा और क्या पता कि उनकी सगी औलाद भी नहीं हो, उन्होंने लेके पाला हो। मैंने कहा आप इतनी दूर का कैसे सोच सकते हैं? आई मीन हालांकि काफ़ी समझदार खातून। या फिर लोगों को ये होता है कि अच्छा जी हमारी फैमिली में इतना आना जाना होगा। मैंने कहा जो अकेला लड़का है उसको तो ज़्यादा शौक़ होता है कि उसकी फैमिली हो। या फिर लोगों के बहुत सारे रीज़न्स इस किस्म के भी होते हैं कि अच्छा जी इस पे तो अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये तो अपने ख़ानदान का बड़ा कोई फेवरेट बच्चा है और मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी छुई मुई सी, वो तो इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकती, फिर इसके मिलने जुलने वाले बहुत हैं, जिस तरह से बता रहे थे तो आप इनको मना कर दीजिए। मतलब मिलने से पहले ही वो उन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ होता है कि अगर इसके बहन भाई ज़्यादा हैं या इसके चाचा मामा की फैमिली ज़्यादा है तो मेरी बच्ची तो ये सब झमेले नहीं कर सकती। लेकिन बुराई जो आती है वो ज़्यादातर लड़के की सास पे नहीं, लड़की की सास पर आती है। जो आम तासुर भी है कि जी सास ने बड़े मसले क्रिएट कर दिए, वो अपना बेटा नहीं शेयर कर सकती। और बल्कि मैं चाहूँगी कि इसमें हमारी टेलीफोन लाइंस भी हम खोलें और आप अपनी एक्सपीरियंस बताएं कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुछ रिश्तों के साथ जो नेगेटिव कॉनोटेशन है वो हमने खुद जोड़ी है। हमने अस्यूम कर लिया है कि जी फुप्पो आपसे हमेशा जेलस होती है और अम्मी का भला कभी नहीं चाहती, इसी तरह खाला हमेशा अच्छी होती है और इसी तरह आपकी सास गुट्ठी में है, सास हमेशा गलती होगी। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी सास है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स भी हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि सास को कहना चाहिए सास एक आस होती है शादी से पहले भी लड़कियों की,
और वो जो कहते हैं ना कि आप नीलम पहने तो तख्त या तख्ता, वो वाली सिचुएशन है। जैसे शादी एक जुआ है ना, इस तरह सास के साथ आपका रिलेशन या कम्युनिकेशन या जो आपका गुजारा, क्योंकि एक ट्रायंगल है। लेकिन देखिए अब तब्दीली, मैं शाज़े जहाँ से बात शुरू करना चाहूँगी कि मुझे बताएं, फाइनली वी आर कमिंग टू अ पॉइंट वेयर अ लॉट ऑफ वुमेन आर वर्किंग, और अब जो वर्किंग वुमेन हैं वो भी सास की ऑब्वियसली कैटेगरी में आ गई क्योंकि उनके बच्चे जवान हो गए। हाँ। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। एक घरेलू खातून कैसी सास बनती है और एक प्रोफेशनल वुमन जो होती है, जो हो सकता है एक बहू भी ऐसी लेके आ रही है जो कि एक वर्किंग वुमन है, एम्बिशियस है, इन दोनों में आपने क्या फ़र्क देखा है? दोनों अच्छी हो सकती हैं एट टाइम्स। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्किंग वुमेन है वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करती है, वो अपनी भी एक लॉजिक लेके आ जाती है कि जी हम तो ये करते थे, हम तो 4 बजे रात को उठ के खाना बना लेते थे, तुम तो रेडीमेड खाने पे आ गई हो। और बाज़ वक़्त घरेलू जो सास होती है, जो घर में रहने वाली औरत होती है, वो अपनी बहू को ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप कह रहे हैं स्टीरियोटाइप नहीं किया जा सकता? नहीं, हाँ। आप इसको वो नहीं कर सकते, एक कंक्लूजन पे नहीं जा सकते कि अगर एक औरत खुद वर्किंग वुमेन रही है तो वो एक बहुत अच्छी और आइडियल सास का रोल प्ले करेगी और वो कहेगी कि नहीं जी मैं आपको ये कंफर्ट दे देती हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ बेयर किया है। सही। बाज़ अगर लोग कहते हैं कि वो जो एक हमारे पास से कनेक्टेड चीज़ें होती है ना, हमने ये किया था, हमने ये किया था और हमारे साथ ये हुआ था, ये सास पे जाके बहुत सारी चीज़ें का वो इम्प्लीमेंटेशन चाहती है कि अगर अच्छा होता हुआ देख ले तो वो कहती है मेरे साथ तो नहीं हुआ। अच्छा शाज़े, इस बात को मैं कंटिन्यू करूँ तो डॉक्टर वजाहत भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे क्या साइकोलॉजी है। यानी कई लोग तो ये तक कहते हैं ना कि जी सास एक कैफियत है, वो किसी पे भी तारीफ हो सकती है, आपके मियाँ पे भी तारीफ हो सकती है, आपके बच्चों पे भी तारीफ हो सकती है। तो ये कैफियत क्या है? सास के हवाले से जो हमारा तासुर है, जो हमारा एक इमेज है, वो इतना नेगेटिव क्यों है? और अगर आपकी सास बहुत अच्छी हैं तो प्लीज़ भाई हमें कॉल करके बताएं, और अगर आपका कोई ख़ास आपने उसके लिए जंतर मंतर किया है तो वो भी लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि जो पर्सनालिटी और मैरिटल प्रॉब्लम्स में क्लैशेस आते हैं उसकी एक बड़ी वजह ये रिश्ते ना चल सकना आपस में, यानी सास और बहू की लड़ाई है। वजाहत हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं कि व्हाट इज़ हिज पर्सपेक्टिव। अब वजाहत, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यार वर्किंग वुमेन जो अब सास बनने के लाइफ पॉइंट पे आ चुकी हैं, वो तो घरेलू ख़वातीन से मुख्तलिफ होनी चाहिए ना। एक घरेलू सास और एक वर्किंग वुमन प्रोफेशनल सास, इनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, सास तो सास का एक होती है, हाँ, वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जब तक आप उसके अंदर पूरी की पूरी चीज़ें ना डालें वो सास नजर ही नहीं आती। लेकिन मीडिया में, पुराने ड्रामों में, ख़ासतौर पर इंडियन ड्रामों में इतना कुछ दिखाया गुज़श्ता 20 सालों में कि हमें ऐसा लगता है कि सास को बुरा ही होना चाहिए। अगर वो अच्छी है तो वो फिर घर में ना अपना होल्ड नहीं कर सकती, या तो फिर उसकी चीज़ें उससे हाथ से निकल जाएंगी, डोमिनेंसी ख़त्म हो जाएगी, बेटा हाथ से निकल जाएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके अंदर जो चाबियाँ दिखाते थे ना ड्रामों में, उसकी चाबियाँ जो है वो कहीं बाहर चली जाएंगी लॉकर्स की। तो उनको पैराडाइम ये हो गया है कि अगर मैं सख्ती करूँगी तो मैं कंट्रोल में रखूँगी। अब उस चक्कर में वो अपनी अच्छाइयाँ भी खो देती हैं। जिस तरह बाहर वाली औरत जो कभी बहू थी और उसने अपना काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बड़ी जॉब को रिटायर करके जब वो घर पे आई तो उसने अपने उस सारी तालीम को बलाए ताक रख के। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसमें कंप्लेन यही है कि यार मेरी सास बहुत बुरी है, लेकिन जब एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा सास में नहीं आप में मसला है? अभी आया हुआ। अच्छा, इत्तेफाक की बात, प्लीज बताओ उस बारे में हमें, उसका बताओ प्लीज। हाँ, वो मैं ऑनलाइन लेता हूँ दुबई से। हाँ। तो बीच में वो लोग पाकिस्तान जब आए थे तो मेरा सारा का सारा जो परसेप्शन था ना वो अपसाइड डाउन हो गया। पहले मुझे लगा कि सास बहुत जालिम है, और जब 1-to-1 सारे सेशन हुए तो पता चला कि सास को नहीं बहू की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वो इस कदर तेज़ी से शायद आफरीदी वाली इनिंग खेलना चाहती थी कि 6 महीने में सब कुछ कंट्रोल मिल जाए, मुझे आज़ादी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरी प्राइवेसी, मेरा कमरा, मेरा ड्राइंग रूम, मेरे खाना बनाने का टाइम और ये वो। फिर कहती है डॉक्टर साहब बताया मैं क्या करूं? हाँ। मैं ये चीजें चाहती हूँ। मैंने कहा बीबी थोड़ा हौसला तो रखो, इतनी जल्दी तो हम वाला रखी। हाँ जी, मैंने कहा इतनी जल्दी तो मर्द भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ। आप तो बहुत तेज जा रही हैं। हाँ। तो बेसिकली उसको हल्की सीधा एंजाइटी थी। तो एंजाइटी ये थी कि मैं चीजों को जल्दी जल्दी सही करूं, सेट कर लूं, परफेक्ट कर दूं। बिल्कुल परफेक्ट करने के चक्कर में वो थोड़ा सा ओवरडू हो गई थी। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है वजाहत, इनकी भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कराची से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। मुझे एक हल्का सा कमेंट करना है। हल्का सा कमेंट कर लीजिए। जी 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 जी, हर चीज के दो रुख होते हैं। एक रुख ये कि जो सास का रवैया है, ये सास की शख्सियत है,
मैं इसको एज एन इंस्टीट्यूशन देखता हूँ. दिस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मदर इन लॉ. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस इन दिस कंटेक्स्ट, नाउ शी हैज institutional knowledge of the family. अच्छा. She has the background history of the people in this household. When someone enters the house, a new daughter-in-law or new son-in-law, now it means that is and could be and in most cases supportive. अच्छा, मुझे ये बताएं, That आपकी बात, angle should be highlighted. You are very right in saying कि this person will have is coming from perspective. उसके पास insight है, उसने इस ख़ानदान को अंदर बाहर से देखा हुआ है, बच्चों को, उस पूरे घरेलू माहौल को वो समझती है. लेकिन सवाल ये है कि अगर दौर में जिस तेज़ी से तब्दीली आ रही है ना, अगर ये सास ऐसी है जिसने घर की चार दीवारी में वो रही है और उसकी बहू ऐसी आ गई है जो बाहर की दुनिया से भी डील कर रही है या प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी है, तो समझ पाते हैं ये एक दूसरे को? हाँ, अभी आपने बहुत अच्छी बात की, एक दूसरे को. तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे से बात की जाए, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे को मौका दिया जाए, और फिर ये एक दूसरे से बात तीसरे चौथे को भी शामिल करे. जो ससुर होती है वो भी साथ होती है, जो नंद होती है वो भी साथ होती है. तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पूरे को कंप्लीट कंटेक्स्ट में देखना. ये बेचारी बहू की कितनी सासें हैं जो आपने कहा कि उसका ससुर भी साथ, एक ग्रुप में 7 सासें हैं. बिल्कुल उसी तरह है. आप इसको दूसरी तरफ भी देखिए ना कि वो जो अपनी बाप, अपनी माँ. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. मेरे ख्याल में आप वही बात कर रहे हैं कि ये कैफियत एक पर्सपेक्टिव है और एक तरह से जिसको हम टॉक्सिक सास या गलत तरीका या जारियत जिसकी मिजाज में देख रहे होते हैं वो किसी के भी मिजाज में आ सकती है. एंड दैट सेंस ऑफ ओनरशिप एंटाइटलमेंट कम फ्रॉम द फैक्ट कि हम पहले से जानते हैं इस घर को. मुझे बताएं शाज़िया, तब्दीली का नाम ज़िंदगी है. एक बड़ी कंप्लेन जो सास की होती है वो ये होती है कि मैं वही जो उन्होंने बात की कि बचपन से इसको देख रही हूँ, इसने कभी अपना कमरा साफ़ नहीं किया मेरे बेटे ने, कभी खाना खा के बर्तन नहीं धोए, दूसरे हफ्ते में तौलिया सही रखने लगा है. एग्जैक्टली. और तो सारे तो काम खुश नहीं होना चाहिए, बार बार बाजार भी जाने लगा है. यार देखो, खुशी को समझने के लिए भी बंदे को खुद खुश होना चाहिए ना, उसको समझ आना चाहिए खुशी. अब उसको मसला शुरू में ये होता है कि एकदम से एक चीज़ कंपैरिजन में आ जाती है कि मैंने 25-30 साल में एक लड़का बड़ा किया, सारा कुछ किया, क्या मैं उसको वो सिखा नहीं सकती, या मैंने उसको वो सिखाया नहीं था, या मेरी मोहब्बत में इतनी वो नहीं थी कि ये चला जाता. अब दूसरी तरफ अगला ये कहता है कि मेरी बीवी है वो तो नहीं जाएगी, और अगर उसको एक चीज़ से प्रॉब्लम है और मैं कर रहा हूँ तो ये अच्छी चीज़ है, मैं अब सीख रहा हूँ. तो ये जो मसला होता है, इस मसले में आके सास कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती है बजाय खुश होने के. बट ऐसा भी होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ये अच्छा लगता है कि बहुत सारी सासें इस बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं कि तुमने हमारे बेटे को इंसान बना दिया. अच्छा, एक दो चीज़ें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर बात कर लेते हैं. वजाहत अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता हो तो उसके साथ गुजारा मुश्किल है. सास की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप वाकई कहें कि यार यहाँ पे मैं बहुओं का साथ देता हूँ कि अगर ये ट्रेट आपकी सास में पाया जाता है तो वाकई आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है? अगर सास हर तीसरा जुमले में ये बोले कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम कौन, टीपू सुल्तान और हमारी फौज. बिल्कुल. अब वो हम कौन है, गिनती के 3-4 लोग हैं और सारे फारिग हैं जो इंतहाई रिजिड है. कुछ अता पता नहीं है, मौके की मुनासबत से तब्दीली नहीं लानी. 1960 से लेके 2023 तक का सिस्टम चल रहा है और कहते हैं फिर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. उन लोगों से के साथ आपका निभाव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे देखो ना, लड़की जाती है दूसरे घर से, बिल्कुल, पहले तो उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, उसको एडजस्ट होने का टाइम लगता है. नया घर है, नया कल्चर है, फिर नए लोगों के साथ आप जिम चले जाएं, आपको मजा नहीं आ रहा होता, आप तो पूरे ससुराल की बात कर रही हैं. सही है. अच्छा, आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई दफा सास और वो जो माहौल है वो चीज़ों को इतना मुश्किल बना देता है कि लड़की के जहन में ये होता है कि यार अगर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहूं, अगर मैं अपनी सास के साथ लिविंग स्पेस शेयर ना करूं तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है, राह फरार होती है. लेकिन अक्सर ख़वातीन जब अलग होती हैं तो उनको रियलाइज़ होता है यार मसला सास में नहीं, मेरे हस्बैंड में था. बहुत अच्छा, मुझ में भी था, ये भी पता चलता है. पॉइंट है, क्योंकि लड़कियां गलती करती हैं कि शादी होती है, अलग होने के जो प्लान करती हैं उसमें एक तो लड़का ना इतना जिम्मेदार होता नहीं है, ठीक, उसको भी ग्रूम होने में टाइम लगता है, और जब वो बिल्कुल घर से दूर हो जाता है तो फिर दोनों ही अपने घर से दूर हो जाते हैं. सही, ठीक है. और दोनों बिल्कुल ऐसा लगता है कि खुली आसमान के नीचे आ गए, फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, ठीक है, फिर एक दूसरे को जानने में थोड़ा टाइम लगता है. तो मुझे ये लगता है कि कम से कम 1-2 साल के बाद अगर आप अलग हों वो ज़रा बेहतर होता है. लेकिन उससे पहले अगर आपके बाउंड्रीज ऑलरेडी शादी के
स्टार्टिंग में तय हो जाएं तो वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। हाँ। लेकिन अगर पहले दिन से आप अलग के चक्कर में लग जाए ना तो ये अजीब व गरीब कैफियत अच्छा, है। फिर मेरे ख्याल में जो मदरली लव है, आप यहाँ से गए, चलें जी बीवी के दबाव में आगे आपने घर अलग ले लिया, वहाँ पे अगर आप अपने काम खुद कर रहे हैं या आपको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा जो मदर की वजह से था, तो राजा बेटा की सारी हमदर्दियाँ फ़ौरन माँ की तरफ दोबारा चली जाती हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो, लेकिन ये वजाहत भाई के पास जो गुर है ना, मेरी मैं 15 साल से इनके देख रहा हूँ, मेरी तरह ये भी ऐसी सदा जवान ही है माशाल्लाह। क्या बात है भाई, सुबह सुबह 15 साल से देख रहे हैं ना, तो मैं 16 साल का था। क्या बात है, 2 साल बढ़ा लिए तुमने पिछले 6 महीनों में। गुड जॉब। 12-13 साल तो हो चुके टीवी पे आते आते। आई थिंक मैं, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि मैं तो जी संग चले में आते थे। एनीवे, तो देखें सिर्फ बात मेरी, जाहिर है मेरी भी शादी हुई, मैं भी जॉइंट फैमिली रहता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखें, सास होनी चाहिए, इसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। अगर आप डिक्टेटर बनेगी ना तो आपसे कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो इशू होता है कि हमारे यहाँ कोई आता है ना, कोई लड़की आती है तो उसको आप एक्सेप्ट करें। जब एक्सेप्टेंस जब आप देते हैं, उसको क्वेश्चन देते हैं, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, मेरे फादर यही कहते थे कि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप शेयरिंग का कॉन्सेप्ट करें तो वो लड़की भी आपके साथ अच्छा चलना शुरू कर देगी, लेकिन एक्चुअली ओनरशिप हो जाती है ना, पॉजिटिव हो जाते हैं लोग। अच्छा, शेयरिंग का जो मसला या आप हाईलाइट कर रहे हो, ये सिर्फ सास का मसला होता है या बहू के लिए भी शेयर करना मुश्किल होता है? आजकल के दौर में बहू का बहुत ज्यादा है, इसलिए लड़कियां जो आपने बात की, वजाहत में बड़ी प्यारी बात की कि भाई आप ठीक है अलग हो, लेकिन थोड़ा तो साथ ऐसे काम निकाल रहे हैं। आप एकदम से आते ही तीसरे दिन, अभी मेरे रिसेंटली डिवोर्स के मसले हमारे कुछ जान पहचान वालों में चल रहे हैं, वो यही कि लड़की पहुंची है कि 1 महीने में उनको अलग घर चाहिए, अलग फला चाहिए। तो भाई ऐसे तो नहीं होता ना, थोड़ा सा आपको सब्र करना चाहिए। लेकिन लंबी बात नहीं कर, मैं एक मुख्तसर बात करूंगा कि आप ना, हम हमारे अंदर एक, बस हम ये सोचे, अगर सास है वो ये सोचे कि भाई मेरे घर में भाव आई है तो मेरे बेटे की बीवी बनी है ना, तो जाहिर है उसकी अटैचमेंट उसके साथ होगी। अच्छा याया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, मुकाबलेबाजी बहुत सारे मामलात में होती है सास और बहू के बीच में, खाना अच्छा कौन पकाता है, सलीकेमंद कौन है, फलाना ढिमाका। लेकिन एक जो मखसूस चीज़ है, आज कल बात ये की जाती है कि कोई भी खातून एज में ज़्यादा नहीं दिखना चाहती, हमेशा खूबसूरत जाज़िब नज़र दिखना चाहती है। और अगर आपकी सास एक ऐसी खातून हो जिनको हमेशा उनकी खूबसूरती के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, उनके लिए शायद ये मुश्किल भी है कि अपनी बढ़ती उम्र को वो एक्सेप्ट करें। एक बड़ा कॉमन मसला जो आज की बच्चियां, आज की ख़वातीन या जो नए जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में जिन्होंने कदम रखा होता है कि जी मेरी सास ईद वाले दिन, त्यौहार वाले दिन या किसी भी फंक्शन में मेरे मुकाबले पे ही तैयार होती हैं और उनकी वही सारे लवाजमात होते हैं। पार्लर भी उन्होंने जाना है, अपना ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी मुकाबलेबाजी करना जो यानी जो बच्चियों की एज है, जो उनके बनने संवरने के दिन हैं, उसके अंदर अगर सास बीच में रोकना, टोकना, ताने देना शुरू कर दे तो फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? ये सवाल पहले शाज़िया आपके पास लेके आते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि लड़की को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर तो उसको ये लगता है और उसने ये एक्सेप्ट, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस भी है ना कि भाई एक्सेप्ट कर लो कि आपकी सास बहुत अच्छी है और उसको हमेशा से तारीफ़ें मिलती हैं, आप भी उसकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर दें। हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि जी अब ये लाइन क्रॉस हो रही है और वो आप में खामियां निकाले जा रही है और शी थिंक्स कि आई एम द ओनली वन, अब इसको मैं शेयर भी नहीं कर सकती और ये टाइटल भी मुझे चाहिए, तो फिर आप इग्नोरेंस वाले उस पे आ जाएं कि जैसे अगला एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हम ये शादी के फंक्शन में ही देख लेते हैं वजाहत के, अगर दुल्हन से ज़्यादा दूल्हे की माँ तैयार है और वो उसको ज़्यादा अपनी परवाह है, तो क्या करें? ये रेड फ्लैग है या नहीं है? ये रेड फ्लैग है, लेकिन बहुत लेट फ्लैग है। बहुत लेट में देख लेना चाहिए। शादी हो चुकी होती है, स्टेज पे पता चलता है कि सास ने रेड पहन लिया है, हाँ, और झूमर भी लगा लिया है, और सबसे अच्छी भी वो जब आप लग रही है। मुझसे सवालात करती है ना तो मेरी शक्ल दिमाग में आ जाती है जो गुज़श्ता 20 सालों में जिनको हमने देखा हुआ है, वो यूं करके पॉप आउट होती है। बाकी अभी भी मुझे 2-4 शक्लें आई हैं, जिसमें यहाँ पे एक अजीब झूमर लगाया हुआ है और बहुत तैयार है और शोर मचा रही है और हर चीज में वो ये पूछती है कि हमसे पूछा नहीं। हाँ, मुझे तो वो वाला झूमर याद आ रहा है जिसकी लड़ियों पे भी मोती लगे और साइड पे होता है और उसने चूड़ियां भी पहनी हैं और उसकी अदाएं भी ऐसी हैं और वो इस बात को बड़ा एंजॉय कर रही है कि हर कोई आके कह रहा है कि हाँ दुल्हन तो ठीक है लेकिन आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप तो सास लग नहीं रही, ये भी एक बड़ी अच्छा फील आपको देती है कि आप माशाल्लाह दादी हैं
आप सास हैं, वो आप तो दूल्हे की बहन लग रही हैं। तो फिर क्या किया जाए उस वक्त? वही वाली बात है कि फाइन लाइन है, अगर तो वो सिर्फ तारीफ सुन के खुश रहती हैं और खुश रह के वो आपको भी खुश रखती हैं, हाँ। तो आप इसको इसी तरह चलाते रहें, कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है ये। हाँ। लेकिन अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे कि उसमें लैक ऑफ एम्पैथी भी है, हाँ। वो अपना ख्याल करती है, दूसरे का परवाह नहीं करती, बातें सुनाती है, ग्रैंडियोसिटी बहुत है, और वो यही फिक्र करती रहती है कि मैं बेहतर हूँ और तुम जो है वो बदतर हो। एक और सिचुएशन मेरे जहन में आ रही है, अब ये इतनी ज़्यादा जो ग्रेसफुल और एलिगेंट सास है, जब ये अपनी बहू को तोहफा देती है तो कहती है यार ये समझ नहीं आ रहा है ये तोहफा इन्होंने कैसे ख़रीदा, क्योंकि वो या तो बहुत ज़्यादा शैबी होगा या बहुत ज़्यादा लाउड होगा। अब क्योंकि सास ने दिया तो वो पहनना भी पड़ता है, तो ये एक बड़ा पेन पॉइंट है। और अक्सर ख़वातीन को मैं सुनती हूँ कि यार अभी आपको ये कहता है कि इतने गंदे से कपड़े दे दिए, प्यार से दिए हैं, लेकिन अब पता है कि आप कार्टून लगेंगे। वो उसका टेस्ट भी नहीं है, अपने लिए तो वो बहुत अच्छी चीज लेके आई है। हाँ, अपनी बेटियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज लेके आई है। वजाहत, अब बताओ ना इस मसले का क्या हल है? पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, पहनना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पुरअमन सुकून रहे तो नहीं, आप पहने और आप सबको बताएं कि ये सासू माँ ने दिया है, ताकि उस पे इंस्टा पे कमेंट्स आए। मैं आपको बताऊं क्या करें, मैं ये समझती हूँ कि आप जरूर वो चीजें पहने और पहन के अपनी सास के ही रिश्तेदारों और उनके सर्कल में जाएं, और वहाँ पे अगर कोई सास ने दिया ताकि लोगों को फर्क पता चले कि अरे इसकी चॉइस को क्या हो गया, और एक दफा जरूर पहने, उसके बाद गायब कर दें, उसके बाद वो ड्राई क्लीनर में घुमा दिया। टू डील विद सच पीपल, इट्स वेरी इजी टू मेंशन वार्डरोब बाय सास। हाँ, सिंपल सी बात है। अब उसमें जो कमेंट आ रहे हैं वो आप दिखा दें। वार्डरोब नहीं, कॉस्ट्यूम बाय सास। मम्मी जी एक्चुअली मैंने इंस्टा पे डाला था, आप देखें कितनी तारीफें आई हैं। मम्मी जी ने समझ जाना है, अगर जरा भी समझ जाना है कि आपको तैयार ही ऐसे किया गया है कि आप लग रहा है कि तारीफ करते नहीं मम्मी, ये तो गलत कमेंट्स दे रहे हैं, सूट तो बहुत अच्छा है। ये आपके ड्रेसिंग सेंस को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, और फिर पूछते रहे ना मम्मी है ना करके उनको इतना खटखटा दे कि नेक्स्ट टाइम वो समझ जाए। बल्कि अगली दफा कभी आपको ऐसा मौका लगे और आप लोगों के साइज मिलते जुलते तो आप ऑफर भी कर दें कि आज आप पहन लीजिए, कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौसू पे? देखिए ना, मैं सास हूँ ना बाऊ हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। क्यों, आपने कभी ये सिचुएशंस नहीं देखी? आपके बच्चों की माशाल्लाह आपने शादी की होगी, मुझे बताएं, समधन कोई नहीं है आपकी? साहब, एक जानदार को, जानवर को आप ये कुर्बानी पे लाते हैं बाड़े से कहीं से खरीद के, हाँ। आप मुझे बताएं वो कितना शोर बचाता है। एक परिंदे को लाएं, वो फड़फड़ाता है, बड़ी मुश्किल से जाके वो आपका आदी होता है। एक बच्ची किसी फैमिली से आप ला रहे हैं, अब आप उसको स्पेस नहीं देंगे, उसे बेटी नहीं तस्वर करेंगे, तो बेचारी तड़पेगी, फिर फड़फड़ाएगी, फिर शोर को काबू करेगी, किसी पीर के पास जाएगी तवीज धागे लेने के लिए। तो ये बातें हमें समझना चाहिए, सबको इंसान सब जिस तरह अपनी बेटी से हम प्यार करते हैं, अपनी बेटी को इज्जत देते हैं, हमें उसे भी बेटी समझते हैं। बिल्कुल सही है। कोई खता है, कोई गलती है तो हम उसे दरगुजर करना चाहिए। हाँ। ये उसे देखें, हम लोग चाहते हैं। लेकिन अकरम साहब, एक और इल्जाम बेचारी बहू पे लगता है कि यार हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, ये अपनी माँ के कहने में आ जाती है, यानी दूसरी वाली सास पे भी बेचारी पे बुराई आती है कि यार अगर वो यानी लड़की की माँ इंटरफेयर ना करे तो ये शादी, हमारा घर, सब चीज़ें पुरसुकून है। इस पे आपका क्या जवाब होता है कि क्या वाकई बहू आए तो माँ से सारे राब्ते खत्म कर दे? सुने, ये मुदाखलत बेजा जिसे कहते हैं ना, हाँ। ये सारी जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। मुदाखलत बेजा किसी तौर पर भी देखें, बच्चियां हो या बच्चे, इनके मामलात में मुदाखलत ना करें। मैं पहले बेटा था, अब शौहर भी हुआ, अब मेरी अपनी बेटियां बेटे सब शादीशुदा हो गए, तो मैंने देखा है जो मेरी बीवी है उसने इतना पोलाइटी तरीके से मेरी माँ के साथ गुजारा किया, इसी पोलाइटी तरीके से वो अपनी बहू के साथ भी रहती है। उसे कभी साथ नहीं होने के दूर से आई है, अजनबी है, बेटी है, यकीन माने मैं तो हैरान रह कि मेरा घर तो जन्नत की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आपके ये गुर जो आपने बताए, अगर हमारे व्यूअर्स भी इसको फॉलो करें तो आई थिंक दे कैन हेल्प। लेकिन शादी चलते चलते यही सवाल आपसे मुझे बताएं कि लड़की की माँ यानी बेचारी वो अपनी माँ से अगर बात करती है बहू, तो कहा जाता है अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसको फीड मिल गई है, इसका घर में हमारे जो सारा माहौल खराब हुआ है वो उसकी वजह से। अच्छा, ऐसा कभी कभी सच भी होता है
लड़की की माँ को देख के वो बड़े बूढ़े कहते थे कि लड़की को नहीं देखो, लड़की की माँ को देख के रिश्ता तय करो। तो वो जो रिश्ता तय होता था वो वाकई लड़की की माँ को देख के होता है कि जैसे ये अपने ससुराल के साथ रही है या जैसे इसने गुजारा किया अपने हस्बैंड के साथ या जो भी इनकी लाइफ है। तो कभी कभी तो ये लड़के की माँ की बेजा मदाखलत होती है कि इतनी बार मैके जा रही हो या इतनी शादियों में जा रही हो या दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है अपने मैके, ये इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिली होंगी। और कभी कभी ये होता है कि लड़कियों का कुछ ज़्यादा ही उस तरफ इंटरेस्ट होता है कि जी हर बात अपनी माँ को बतानी है। वेरी क्विकली, क्योंकि लास्ट 30 सेकेंड्स बजात, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? गलती किसकी होती है? कौन सी सास अच्छी है? अच्छी सास की डेफिनेशन क्या है? देखो अब बड़ा ज़माना चेंज हो गया है। सास अच्छी भी हो सकती है, बहू बुरी भी हो सकती है, दामाद बुरा हो सकता है, दामाद सास जैसा हो सकता है, ससुर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सारी बातें पुरानी हैं। आपने जाके प्रोएक्टिवली जिम्मेदारी निभानी है, टाइम लेके अच्छी तरीके से अपने आप को प्रोड्यूस करना है और फिर वेट करना है अच्छे का। अगर हो जाए तो सही है, नहीं हो तो फिर आगे जाके आप The only advice we will have is do not jump to conclusions. अगर आपको शुरू में कुछ एविडेंस मिला भी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी सास का मिजाज थोड़ा सख्त है या मुश्किल है, तो चीज़ों को वक्त दें और अपनी समझदारी से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को नेविगेट करना सीखें। हाँ, लोग मुश्किल भी हो सकते हैं, लोग ज़्यादती भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस दैट ब्रिज वंस यू गेट टू द ब्रिज। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर वजाहत और शाजिया हमारे साथ थे। इसी के साथ वी आर गोइंग टू वाइंड अप द वीक, लेकिन इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।